हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। हमारा चैप्टर 6 चल रहा था, कौन सा टिश्यू चल रहा था। तो ये आज इस चैप्टर की अंतिम थ्योरी है। तो शुरुआत करते हैं। और कल तक हमने पढ़ा चुका थे, जैसे जाइलम पढ़ा दिया था, कल लोएम पढ़ा दिया था, जो दोनों कौन थे, जटिल स्तरीय ऊतक थे। तो आज हम इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा, जंतु ऊतक पढ़ेंगे। जंतु ऊतक क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं और क्या क्या इनकी जरूरत होती है। तो जो जंतु ऊतक होते हैं, इसमें रक्त व पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतक होते हैं। आप सबको पता है रक्त व पेशियां हमारे शरीर में पाए जाते हैं। पेशियां क्या होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं या फिर जो हड्डियों का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होता है, उसको कहते हैं पेशियां। फिर जंतु ऊतक में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एपिथेलियमी ऊतक। ये क्या काम करते हैं एपिथेलियमी ऊतक? ये जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने में। जो जंतु का शरीर होता है ना, उसको किससे ढका जाता है? इसकी त्वचा से ढका जाता है। सबका शरीर ऐसा ही होता है, ह्यूमन हो, जंतु हो, प्लांट में जो तना होता है उसके छत्ते से ढका जाता है। तो जंतु में ये बार जो ढकने में काम आती है, सेकंड उसको जो रक्षा प्रदान करती है ना, उसमें काम आती है। कौन? एपिथेलियम ऊतक। ये 4 प्रकार की होती है। कौन? एपिथेलियम ऊतक। सबसे पहले आता है सल्की एपिथेलियम ऊतक, सेकंड आता है घनाकार एपिथेलियम ऊतक, फिर आता है स्तंभाकार, पक्षमापी भी कहते हैं इसको, स्तंभाकार, और फोर्थ आता है स्तरित सल्की ऊतक। तो इसमें से 2 इंपॉर्टेंट है। पहली आती है सल्की एपिथेलियम ऊतक, सेकंड आता है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। तो ये सल्की एपिथेलियम ऊतक क्या काम करती है? इसका काम होता है जो आहार नली होती है, आहार नली व मुंह का स्तर तथा शरीर को रक्षात्मक कवच व त्वचा प्रदान करना। जो हमारी आहार नली होती है और जो मुंह की त्वचा होती है और जो जो रक्षा करता है, वो करती है हमारी सल्की एपिथेलियम ऊतक। फिर बात करते हैं स्तंभाकार। स्तंभाकार एक जगह पर आती है, जो हमारी श्वास नली होती है ना, श्वास नली में ये काम आती है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इस चैप्टर की जो अंतिम थ्योरी होती है, मेनली क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? एनसीईआरटी से, या तो शुरुआत में पूछा जा सकता है या फिर अंतिम में जो भी थ्योरी है उससे पूछा जा सकता है। तो फिर बात करते हैं संयोजी ऊतक। इसकी बात करते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होता है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। आप सबको पता है, हम सबके शरीर में जो भी लिविंग थिंग है उनके शरीर में रक्त होता है बजाय पेड़ पौधों। तो जो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। जो रक्त होता है, रक्त का जो तरल भाग होता है द्रव जैसा, उसको प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। ये हमारे प्लाज्मा में होता है। फिर 2-3 डेफिनेशन की थ्योरी है, वो हम पहले कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कंडरा। कंडरा का क्या काम आता है? जो हमारी अस्थि होती है, अस्थि को मांसपेशियों को जोड़ता है। किसको? अस्थि मांसपेशियों को जोड़ता है। और उपस्थि क्या होती है? उपस्थि उपस्थि होती है जो भी हमारे शरीर की जो भी लचीली हड्डी होती है, फ्लेक्सिबल हड्डी होती है, जिसको हम मोड़ सकते हैं, इलास्टिसी उसकी ज़्यादा होती है। जैसे नाक की हड्डी को आप ऐसे हिला सकते हो ना, क्योंकि वो लचीली है, ज़्यादा मजबूत नहीं है। कान गले में होती है, तो जोड़ों को चिकना बनाती है। कौन चिकना बनाती है? जोड़ों को उपस्थि। अब बात करते हैं अस्थि की। बात करते, अस्थि होती है हमारे शरीर की जो भी सबसे मजबूत हड्डी है, फिर मजबूत हड्डी। तो शरीर में पंजर का निर्माण कौन करती है? अस्थि करती है पंजर का निर्माण। सेकंड चीज, जो शरीर को आकार प्रदान करती है, अच्छी तरह से शरीर की बनावट करता है, कौन करती है? अस्थि करती है। तो तब मांसपेशियों को सहारा देती है, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां हैं, मांस है शरीर के अंदर, वो उनको कोई सहारा देने वाला नहीं होगा तो हम चल भी नहीं सकते। ये शरीर मांसपेशियों को सहारा देती है। कौन देती है? अस्थि देती है, मजबूत हड्डियां देती है। इसी तरह हमारा शरीर चलने सकने में अच्छा होता है। फिर आता है कठोर अधातरी, इसमें दसी होती है। ये मैंने आपको बता दिया था। अस्थि क्या होती है? कठोर होती है। कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आप ह्यूमन बॉडी के अंदर जो
अस्थि होती है वो किन दो कंपोनेंट से बनी होती है? तो ये आपका आंसर आना चाहिए कैल्शियम फॉस्फोरस से बनी होती है। तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। एक अंतिम थ्योरी है जिसका नाम है एरिओलर। ये क्या होता है? ये होती है जो त्वचा व ऊतक की मरम्मत में सहायता करता है, जो कि क्योंकि हमारे शरीर की त्वचा होती है और इनसाइड हमारे जो भी टिश्यू होते हैं उनको इम्प्रूव करने में, रिफाइन करने में ये सहायता करता है। कौन करता है? एरिओलर। तो आज ये चैप्टर 6 यही खत्म होता है, टिश्यू। नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा, वो भी बायोलॉजी का ही होगा। अभी खत्म नहीं हुई है बायोलॉजी, एक दो चैप्टर और बचे, उसके बाद में हम केमिस्ट्री शुरू कराएंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।